हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सिख धर्म के विकास में गुरु अमरदास का योगदान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिख धर्म के विकास में गुरु अमरदास का क्या योगदान था। गुरु नानक तथा गुरु अंगद देव की भांति सिख के तीसरे गुरु अमरदास ने जो उत्कृष्ट सेवाएं से सिख धर्म को विकास में योगदान दिया, उनके प्रयासों के फलस्वरूप सिख धर्म लोकप्रियता का विकास के नए युग से गुजरा। सिख धर्म के प्रचार के लिए उनके द्वारा उठाए कदम काफ़ी महत्वपूर्ण थे और देखा जाए तो ये दूसरे गुरु अंगद देव जी की भांति सिख धर्म को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जो है अच्छे समय काल में पहुंचाया। देखा जाए तो गोदवाला में बावली का निर्माण, गुरु अंगद देव द्वारा निर्मित शहर गोदाईवाला में गुरु अमरदास ने एक बावली का निर्माण किया और इस प्रकार गुरु के अनुयायियों को अपना एक पवित्र स्थान मिल गया, जो कालांतर में सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल में परिवर्तन हो गया। अब उन्हें हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसे सिख धर्म को एक नया पहचान मिल गई। सिख धर्म को अब एक नया पहचान मिली और गुरु अमरदास ने अपने शिष्यों को मुक्ति अथवा जीवन का मृत्यु चक्र से आज़ाद होने का आसान सा तरीका भी बताया। इसे सिख धर्म के लोकप्रियता तथा विकास में वृद्धि हुई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते देखा जाए उसके पश्चात लंगर प्रणाली की निरंतरता, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लंगर प्रणाली की निरंतरता। कहते गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरु अमरदास ने लंगर प्रणाली के जो गुरु दरबार में रोज़मर्रा का हिस्सा बना दिया और इसके द्वारा गुरु जी ने जाति प्रथा पर जो है विराम लगा दी। जाति प्रथा पर इन्होंने विराम लगा दी और लंगर अमीर गरीब के लिए था। अंत ऐसे सिखों में समानता, भाईचारा तथा एकता की भावना का विकास हुआ। कहते लंगर प्रणाली ने सिखों को स्वतंत्र तथा मानव कल्याण भी बनाया, क्योंकि इससे सिखों की जरूरतमंदों तथा गरीबों की सहायता हेतु दान देने के लिए एक मंच भी मिल गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर लंगर प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी जो यहाँ पर चलाई गई और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लंगर प्रणाली की निरंतरता, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते गुरु नानक के पद और चिन्हों पर चलते हुए गुरु अमरदास ने लंगर प्रणाली की जो है गुरु दरबार में रोज़मर्रा का हिस्सा बना दिया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु नानक के पद और चिन्ह पर चलते हुए अमरदास जी ने लंगर प्रथा को जो है एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके द्वारा गुरु जी ने जाति प्रथा का विराम लगाया, क्योंकि इस समय जाति प्रथा एक अपनी चरम सीमा पे थी और एक पंक्ति में बैठ के लंगर चखना जाति पाति भेदभाव पर जो है बहुत बड़ा प्रहार किया जा सकता था। इसलिए गुरु जी ने जाति प्रथा में विराम लगाने के लंगर प्रथा को और भी प्रोत्साहित किया। इसके अंतर्गत अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, साथ में बैठ के लंगर चख सकते थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। ये जाति प्रथा में विराम लगाने का सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण तरीका था। अंत से सिखों में समानता, भाईचारे तथा एकता की भावना का विकास हुआ और लंगर प्रणाली ने सिखों को स्वतंत्र तथा मानव कल्याणी भी बना दिया, क्योंकि इससे सिखों ने जरूरतमंदों एवं गरीबों की सहायता हेतु दान देने के लिए एक मंच तैयार कर दिया। सिख जो थे अब अपनी उदार नीतियों के अंतर्गत यहाँ पर दान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है उदासीन तथा संन्यास का जोरदार खंडन। कहा जाता है कि बाबा श्री चंद जो थे वो काफ़ी संन्यासी अवस्था को प्रचार करते थे। अपने संप्रदाय को संन्यास बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो गुरु अंगद देव जी की भांति ही
गुरु अमरदास ने भी जो बाबा श्री चंद के उदासीन संप्रदाय के सन्यासी होने का जो है खंडन किया, क्योंकि अगर देखा जाए अगर लोग सन्यासी अवस्था को प्राप्त करते तो शायद सिख धर्म का इतना बोलबाला नहीं होता। और ये बात गुरु अंगद देव जी भी जानते थे और गुरु अमरदास भी जानते थे। इसलिए बाबा श्री चंद के उदासी संप्रदाय के सन्यास का जो है उन्होंने घोर खंडन किया। उन्हें लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि सिख धर्म के संप्रदाय गुरु नानक देव जी स्वयं एक गृहस्थ थे, यानी वो भी अपने गृह अवस्था को जिए थे। तब उन्होंने सन्यासवाद का घोर विरोधी किया। लेकिन देखा जाए तो बाबा श्री चंद यहाँ पर जो है लोगों में एक भ्रम पैदा किए जा रहे थे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि उदासी संप्रदाय गुरु नानक की शिक्षाओं का विरुद्ध थे, यानी उदासी संप्रदाय गुरु नानक को जिन्होंने शिक्षा दिया था उसके विरोधी थे। अंत उनके लिए सिख धर्म में कोई स्थान नहीं था। सिखों को उदासियों की संगति से बचाकर रहना चाहिए। ये बात उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बताई कि सिखों को उदासियों की संगति से बच के रहना चाहिए और इससे सिखों पर वंचित प्रभाव पड़ा और उन्होंने उदासीन से कोई संबंध नहीं रखा। इस प्रकार गुरु अमरदास ने सिखों को एक उदासियों से अलग कर दिया और उन्हें सिख धर्म के वास्तविक रूप के साथ बनाए रखा। और कहते हैं अगर लोग उस समय अगर उदासी संप्रदाय के सन्यासी होने पर जोर देते तो शायद सिख धर्म आगे नहीं बढ़ पाता और बहुत से लोग जो थे सिख धर्म से दूर हो जाते। लेकिन यहाँ पर गुरु अमरदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने उदासी संप्रदाय के सन्यास का घोर खंडन किया और विरोध भी किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरुवाणी की रचना का संकल्प। गुरुवाणी की रचना का संकल्प यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्व रखेगा। कहते गुरु अमरदास ने गुरु अंगद देव के उल्लेखनीय कार्य अर्थात गुरु नानक का जीवन चरित्र और उनके शब्दों अथवा वचनों को संकल्प के कार्य जारी रखा। उन्हें स्वयं 907 शब्दों को रचना की तथा अन्य धार्मिक एवं भक्तों के वचनों को भी एकत्र किया। गुरु अमरदास के प्रयासों से गुरु अंगद देव के आदि ग्रंथ संकलन का कार्य सरल हो गया और गुरु अमरदास के इस कार्य ने भी जो है सिख धर्म के विकास में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु अमरदास के जो शब्द थे 907 वो गुरु अर्जन देव जी के लिए आदि ग्रंथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द थे और इसमें गुरु अमरदास की काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान थी। और इवन देखा जाए तो इसमें गुरु नानक देव जी के चरित्र का भी शब्दों में उन्होंने अंकलन किया जो कि काफ़ी सिख धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण था और आदि ग्रंथ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके पश्चात इन्होंने मंजी प्रणाली प्रथा शुरू की। मंजी प्रणाली प्रथा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम व्यू से भी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आता है कि मंजी प्रणाली क्या है। कहते हैं गुरु नानक द्वारा आरंभ की गई मंजी प्रणाली को गुरु अमरदास ने और मजबूत किया ताकि सिखों के मध्य एकता मजबूत हो। मंजी प्रणाली जो थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं वो हर क्षेत्र में जाकर मंजियों पर बैठ के अपने शिष्यों को उपदेश देते थे और ये प्रणाली जो है गुरु नानक देव जी ने आरंभ किया। लेकिन इस प्रणाली को गुरु अमरदास ने काफ़ी मजबूत किया, मध्य एकता मजबूत की। सिख धर्म का बढ़िया ढंग से तथा सुविधाजनक तरीके से प्रचार हेतु उन्होंने पूरे देश में 22 स्वतंत्र मंजिलों की स्थापना भी की। यानी देखा जाए तो सिख धर्म के सुविधाजनक तरीके से प्रचार हेतु उन्होंने देश में 22 स्वतंत्र मंजियों की स्थापना की और ये मंजियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने वाले इन गतिविधियों पर सीधे गुरु जी का नियंत्रण और निर्देश था। जितने भी मंजिए होते थे उन सब पे गुरु जी का निर्देश भी होती थी और साथ में नियंत्रण भी था। इन मंजिलों के आगे पीढ़ियों में जो है बांटा गया जो कि सिख धर्म का प्रचार करते थे। गुरु अमरदास ने धर्म शिक्षा और सामाजिक कल्याण के विकास में सहायता की तथा सिख धर्म को जो है परिव्यक्त होने में विशिष्ट योगदान भी दिया। तो देखा जाए मंजी प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी और जो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया उसको गुरु अमरदास ने जो है इसको मजबूती प्रदान की और इस पर इन्होंने अपना नियंत्रण भी कायम रखा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु अमरदास के सामाजिक कार्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुरु अमरदास के सामाजिक कार्य। कहते हैं गुरु अमरदास द्वारा कई सामाजिक सुधार किए गए। गुरु जी एक उच्च आदर्श धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कई पद दलितों को, लोभी ब्राह्मणों तथा विदेशी शासकों के जुल्मों से भी बचाया। उन्होंने सभी के उत्थान के लिए बहुत से कदम उठाए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे प्रथम गुरु जी ने जो कदम उठाए वो था जाति प्रथा तथा छुआछूत का घोर विरोध, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि हिंदू धर्म में जो थी काफ़ी घर कर चुकी थी। कहते हैं हिंदू धर्म के आधार पर सामाजिक संगठन जाति प्रथा गुरु अमरदास ने बुरी तरह से खंडन किया। उन्होंने इसे मानवता, प्रेम तथा भाईचारे की भावना के विकास में बहुत बड़ा बाधक बनाया और जाति प्रथा के कारण समाज विभिन्नता और विभिन्न जातियों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा मिला। गुरु जी ने इसके विरुद्ध अपने शिष्यों को सभी जातियों को सामान्य होने का संदेश भी दिया और साथ ही अंतर जाति भोज तथा प्रथा जैसी परंपराओं को जो आवश्यकता पर जोर दिया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते गुरु अमरदास की सामाजिक कार्यों में जाति प्रथा और छुआछूत का घोर विरोध करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। आगे हमारे समक्ष है अंतर जातीय विवाह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाज में एकता एवं सद्भाव बनाने के लिए गुरु अमरदास ने सिखों को अंतरजातीय विवाह करने के निर्देश भी दिए, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था, जहाँ पर सभी को एकता और समानता के चक्र में बचाना था और रखना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भेदभाव थी उसको अंतरजातीय विवाह के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता था, और गुरु अमरदास ने सिखों को अंतरजातीय विवाह करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए गुरु जी ने स्वयं अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह भाई जेठा के साथ किया और लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत की। ये काफ़ी उन्होंने महत्वपूर्ण उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह भाई जेठा के साथ किया और लोगों में सामान्य आदर्श भी प्रस्तुत किया। कहते हैं उसके पश्चात आता है विधवा पुण्य विवाह। गुरु अमरदास के समय में विधवा पुण्य विवाह की आज्ञा नहीं थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात एक औरत की एकाकी जीवन बिताना पड़ता था, यानी अकेला ही जीवन जो है अपने पति की मृत्यु के बाद बिताना पड़ता था। लेकिन उन्होंने समाज को कई अत्याचार सहने पड़ते थे। गुरु अमरदास ने अपने शिष्यों में विधवा पुण्य विवाह का भी प्रचार किया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम थी। उसके पश्चात हम देखें तो सती प्रथा और पर्दा उन्मूलन, जो कि गुरु अमरदास के काफ़ी महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार थे। गुरु अमरदास ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया, जिससे पूरे समाज में एक हलचल पैदा हो गया। गुरु के वचनों का सिखों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंततः सिख समाज में ये दोनों बुराई बहुत कम समय में ही खत्म होने लग गई। क्योंकि अभी महत्वपूर्ण है कि गुरु अमरदास ने सती प्रथा और पर्दा प्रथा को जो है बहुत खूब जोर शब्दों में विरोध किया, और देखा जाए तो इनकी बातों का सभी सिखों ने अनुसरण किया, और ये बुराई बहुत ही कम समय में ख़त्म होने लगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नशीले पदार्थों का सेवन का विरोध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरु अमरदास ने शराब तथा अन्य नशीले वस्तुओं के सेवन का घोर विरोध किया। उन्होंने अपने शिष्यों को ऐसे वस्तुओं को दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि ये वस्तुएं व्यक्तियों को मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाती है। इसलिए गुरु जी ने नशीले पदार्थ के सेवन का जो है खूब जोर शब्दों में विरोध किया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो जीवन तथा मरण की नई नीतियाँ। गुरु अमरदास के विवाह, जीवन मृत्यु की पुरानी तथा घिसा जो है दिखावटी रस्मों बिल्कुल विश्वास न था, यानी घिसा पिटा जीवन में जो रस्में थी उनमें बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। उन्होंने इन रस्मों को सरलीकरण कर दिया तथा कहा कि ऐसे अवसरों पर ब्राह्मणों को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें सिखों में आनंद कारजा नाम से विवाह का साधारण तरीका आरंभ किया, और इस प्रकार उन्होंने सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग कर दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है त्यौहार को मनाने का नया ढंग। कहते गुरु ने अपने शिष्यों को प्राचीन त्यौहार जैसे माघी, दिवाली तथा बैसाखी को नए ढंग से मनाने का आदेश दिए। उन्होंने अपने शिष्यों को इन त्योहारों पर गुरुओं के
अस्थायी गुरुद्वारा में एकत्र होने को कहा और इस प्रकार एक नियमित अंतराल में अपने शिष्यों को आपस में मिलाने से आपसी भाईचारा तथा एकता की भावना विकसित होती है। और ये बात गुरु अमरदास जानते थे। कहते हैं उन्होंने इसीलिए त्योहारों को मनाने का नया ढंग दिया। उसके पश्चात देखें तो पंजाब में गुरु के उपदेश। गुरु अमरदास ने आम लोगों की भाषा पंजाबी को अपने उपदेश के माध्यम बनाया, क्योंकि पंजाबी इस क्षेत्रों में बहुत आसानी से समझी जाती थी। इसलिए गुरु जी ने जो है अपनी उपदेश को जो है पंजाबी भाषा को माध्यम बनाया, ताकि साधारण व्यक्ति भी उन्हें समझ सके। परिणाम स्वरूप सिख आंदोलन विकसित होने लग गए, क्योंकि बातों को जो है वो प्रकट करने लगे और जनमानस समझने लगे। और कहते हैं अपने विचारों को समझा देना ही भाषा का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। और उन्होंने वही गुण चुना। कहते हैं जिस भाषा में जो व्यक्ति समझते हैं उसी भाषा का प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण रहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो गुरु अमरदास ने इसी बात का अनुसरण किया और उन्होंने जितने भी लोग थे, जितने भी थे उपदेश थे, उनको उन्होंने उसी माध्यम में व्यक्त करने की कोशिश की। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु के साथ अकबर की गुरुद्वारा मुलाकात। गुरु अमरदास के गुरु गद्दी काल के एक महत्वपूर्ण घटना गुरुद्वारा में अकबर की गुरु जी से भेंट थी और ये अकबर का काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अकबर गुरु जी से मिलकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा गुरु और उनकी पुत्री भानी को एक जागीर दान में भी दी। बादशाह के गुरु जी के साथ भेंट ने सिख धर्म को लोकप्रियता के आगे बढ़ाया। कहते हैं कि यहाँ पर अकबर के साथ गुरु अमरदास का अच्छा रिश्ता था, लेकिन बाद में यही रिश्ता जो है काफ़ी कत्लेआम में बदल गया, जहाँ पर देखा जाए तो कई गुरुओं ने जो है मुगलों के जो है क्रूरता का भेंट चढ़ा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है, कहते हैं उपयुक्त विवरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि गुरु अमरदास ने बाबूजी का नियम और लंगर प्रणाली का जो है विस्तार और मंजी प्रणाली का जो संपादन और उदासीन का खंडन, सामाजिक बुराइयों का विरोध तथा नए सामाजिक रीति रिवाज का त्योहारों का आरंभ करना जैसे कार्य से सिख धर्म के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया और सिख धर्म को हिंदू धर्म में अलग कर उसको कालांतर में स्वतंत्र धर्म की पहचान दी। तो यहाँ पर देखा जाए तो गुरु अमरदास की काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था सिख धर्म के विकास में और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, गुरु रामदास का योगदान। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए। जितना हो सके आपकी कक्षा में जो भी बच्चा पढ़ता है उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपका जो है एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि त्रिपाण सेंटर यही चाहता है कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे और हर बच्चे जो है सही ज्ञान का अनुसरण करे। मैं ये भी कहता हूँ अगर आपको समझ में वीडियो नहीं आती है तो ये शेयर मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना जब आपको समझ में आएगा तभी दूसरे को समझ में आएगा, और आपको तब समझ में आएगा जब वीडियो पूरी तरह से देखिएगा। जब इसको आगे बढ़ा के देखिएगा फिल्मों की तरह तो शायद आपको समझ में ना आए। इसलिए त्रिपाण सेंटर हमेशा कहता है कि जब भी वीडियो देखिए अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि आगे बढ़ा कीजिएगा, स्किप कर करके देखिएगा तो शायद आप कई बातों से अनभिज्ञ रह जाइएगा। दोस्तों ये फिल्म नहीं है, ये ज्ञान का स्रोत्र है और ज्ञान का स्रोत्र हर एक बात पता लगे तो ही अच्छा है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर हमेशा कहता है अधूरी जानकारी सदैव खतरनाक होती है और अधूरा छोड़ देना भी खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एक बार समझ में नहीं आता दूसरा बार देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा और ऐसा समझ में आएगा कि पेपर में कुछ भी भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि पढ़ाया सुनाया बात ही आपको पेपर में याद रहेगा, रटाया बात सब भूल जाओगे आप। और ये त्रिपाण सेंटर मानता है। ये सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए जिससे दूसरे बच्चे भी समझ सके। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है और आप चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे
एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर सभी बातें जो है बहुत ही साफ तौर पे की जाती है। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं होती है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है। सोचिए नहीं, अगर अच्छा लगता है, समझ आता है तो त्रिपाण सेंटर को अभी सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।